ओम श्री ओम श्री ओम श्री। शक शक एक सच्चे प्यार को भी शक में ही बदल देता है। एक दफा क्या हुआ, एक बड़े सुंदर, बड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले गोरे चिट्टे लड़के का विवाह हुआ। अपने काम के प्रति बड़ा कर्मठ था, बड़ा मेहनती था, बड़ा ईमानदार था, बड़ा वफादार था, बड़ा मेहनत से तन मन से काम किया करता था। परंतु पत्नी शक की, पत्नी ना जाने किस गुमान में बार बार पे पति के अंदर कमियां देखना, पति को धमकाना, पति को डांटना, पति पे शक करना, इत्यादि इत्यादि उसके भाव रहते थे। पति बेचारा फिर भी पत्नी की सारी बातों को नजरअंदाज कर देता था और यथासंभव ये प्रयास करता था किस प्रकार से मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं, अपनी पत्नी का मन प्रसन्नचित रखूं, अपना दाम्पत्य जीवन को किस प्रकार से बचा करके रखूं, अपने दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से खुशियां लाऊं, बड़ा प्रयास किया करता था। परंतु पत्नी तो पत्नी ठहरी। हर बात पे पति को डांट देना, नीचा दिखाने का प्रयास करना, घरेलू काम कराना, कहीं पर कार्य से आते हुए विलंब हो जाना, तो भी शंका करना। समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। एक दिन क्या हुआ, वहां पर एक महाराज आए, सत्संग कर रहे थे और सत्संग कर रहे थे। पत्नी ने सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद हर लोग अपनी अपनी समस्याएं महाराज के पास ले जाकर के रखते थे, अपनी अपनी बातें महाराज के पास जाके चर्चा किया करते थे। जब सब लोग अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए महाराज के पास चर्चा करते थे, तो पत्नी भी इसी विचार से कि महाराज से मैं भी पूछूंगी। और जब सत्संग समाप्त हुआ तो पत्नी ने भी जाकर के महाराज को दंडवत प्रणाम करा और अपने पति के पास रहते हुए जो भी असमझ की बातें थी, शंका भरी बातें थी, वो सारी कह सुनाई। महाराज चुपचाप सुनते रहे। महाराज ने कहा, अच्छा, मैं विचार करके बताऊंगा। समय बीता। पति बेचारा यथासंभव, यथा प्रयास, बड़ी मेहनत से, बड़े प्रयास से अपने घर को संवारने की कोशिश किया करता था कि मेरा घर टूटे ना, मेरा घर बना रहे। क्योंकि शादी ब्याह अगर एक दफा हो जाए बड़ा पवित्र संबंध होता है, और अगर किसी कारण से टूट जाए और टूटने के बाद अगर दूसरा विवाह हो जाए तो भी लोग कहेंगे उसकी ब्याता थी, देखो उसके यहाँ बैठी है। और अगर पति किसी कारण से पत्नी को छोड़ दे तो कहेंगे लो, पहली पत्नी को छोड़ दिया, अब दूसरी पत्नी के साथ पता नहीं कितने दिन निभेगी या नहीं निभेगी। नाना प्रकार के समाज वाले लोग व्यंग और प्रसंग करते हैं। परंतु वो व्यक्ति ईमानदार, कर्मठ, बड़ी मेहनत से काम किया करता था। इस बीच में कुछ कारज जहां पर वो करता था ज्यादा हो गया ऑफिस में, तो वो विलंब से आने लगा, देर से आने लगा। जब वो विलंब से आने लगा तो जो शक की पत्नी थी उसके मन में एक विचार और आ गया, आजकल मेरे पति देर से आ रहे हैं, शायद कहीं किसी से आंख मचोली हो गई है, कहीं किसी से प्रेम प्रसंग हो गया है, जिस कारण से मेरे को समय ना दे करके उसको समय दे रहे हैं।
उस स्त्री ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने व्यवहार में परिवर्तन करूं, मैं अपने आप को बदलूं, अपने स्वामी की कद्र करूं, लेकिन शंका तो शंका है, शंका कर बैठी। पति बेचारा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, निस्वार्थ भाव से बहुत प्यार करता था। जो भी पत्नी उसके साथ कुविचार करती थी, उसको भी प्यार का मीठा घूंट पी करके सह जाता था। और इधर पत्नी सत्संग सुनने जाती थी। रोजाना पत्नी ने सत्संग सुनना, आ जाना महाराज के पास से। महाराज भी उसे देखते थे। 2-3 दिन बीत गए सत्संग सुनते हुए। उधर पत्नी का व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि मन में केवल शंका बैठी हुई है। पति अपना रोज जो 5 बजे 7 बजे काम से आ जाते थे, अब वो 8 बजे 9 बजे आने लग गए। अब जो पत्नी भोजन बनवा लेती थी, बर्तन मंजवा लेती थी, अपने पैर दबवा लेती थी, और शंका उसकी पक गई कि हो ना हो, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। मन में शंकाएं भर गई। मन में पति के प्रति गुबार भर गया, लेकिन पति फिर भी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए पत्नी से बहुत प्यार करता था। अचानक उस पत्नी का और उस पति का जिस दिन विवाह हुआ था, वो सालगिरह का समय आ गया। जब सालगिरह का समय आया, तो पति के मन में कोई विचार आया। इसी बीच पत्नी ने जितनी हो सकती थी, स्वामी को जाकर के, महाराज को जाकर के पति की शिकायतें कर दी। देखो महाराज, जिस दिन मैं पहले दिन आपके सत्संग में आई, तो 1 घंटा लेट आ रहे थे, अब वो 1.5 घंटा हो गए, फिर 2 घंटे हो गए, अब तो हद ही कर दी है। अब तो 3-3 घंटे लेट आ रहे हैं। जरूर कहीं किसी ना किसी पर स्त्री के साथ कोई संबंध हो गया है। जो समय मेरे साथ व्यतीत करते थे, वो अब किसी और स्त्री के साथ व्यतीत कर रहे हैं। जरूर शंका है। महाराज सुनते रहे। महाराज ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम इतने दिनों से बात कर रही हो, शिकायत कर रही हो, किसी दिन अपने पति को मेरे पास लेके आना। पति को मेरे पास लेके आना, मैं समझाऊंगा। अपने मन का आक्रोश शांत करो। महाराज ने उस स्त्री को ये बात समझा दी। कोई बात नहीं। अब 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, जो पति रात को देर से आ रहा था, अपने ऑफिस से कार्य निपटा करके, तो इस बीच में उनकी सालगिरह आ गई। शादी हुए को 1 वर्ष हो गया, सालगिरह आई। तो जब सालगिरह आई, तो पति ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक सुंदर सा हीरे का हार खरीदा। तो हार खरीद के अपनी सालगिरह पे ला करके अपनी पत्नी को गिफ्ट करा, तोहफे में दिया, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते थे। पत्नी शंका वाली, गरूर वाली, सौंदर्य ना होकर के भी सौंदर्य प्रदर्शन करने वाली। मन में दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि कहीं कोई बात चल रही है, इसलिए देर से आ रहे हैं। पत्नी के इस गुब्बार के कारण पति का इतने प्यार से तोहफा देना भी उसे नागवारा उतरा। और पत्नी ने कहा ऊपरी मन से, ठीक है,
महाराज के पास मैं सत्संग सुनने जाती हूँ, आपको भी आमंत्रण करा है, कल चलें। अब जब ये बात पति को कही तो पति ने कहा ठीक है, कल छुट्टी है, मैं भी चलूंगा। पत्नी के मन में ना जाने क्या गुबार था। पति के मन में जब महाराज के सत्संग में जाने का आमंत्रण था तो भाव भरा आमंत्रण था, भाव भक्ति का हो गया। पति और पत्नी जब महाराज के पास गए तो महाराज को दंडवत प्रणाम करा, बैठ गए दोनों जने। बातचीत शुरू हुई तो महाराज ने कहा, भाई तुम्हारी पत्नी शिकायत करती है कि तुम आजकल जो समय से आ जाते थे विलंब से आ रहे हो। पहले 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे, अब 3-3 घंटे लेट आ रहे हो, क्या बात है? पत्नी का कहना यह है कि तुम्हारा कहीं पर किसी से, पर स्त्री से प्रेम प्रसंग चल रहा है जो तुम अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। वो बेचारा पति क्या बोले, वो तो उसके प्यार का दीवाना। बोला, नहीं महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, जी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, और जी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ जिसके कारण कल मैंने इसको हीरे का एक हार अपनी शादी की वर्षगांठ पर उपहार स्वरूप दिया है। पूछो दिया है या नहीं? तो मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ। गुब्बार से भरी हुई पत्नी, शक से भरी हुई पत्नी तुरंत बोल बैठी, नहीं महाराज, मेरे को हार तो जरूर दिया है, पर वो हार जो देर से आते थे, अपनी प्रेमिका के नापसंद करने पर जब उसने ठुकरा दिया होगा, तो वह हार ला करके मेरे को उपहार स्वरूप दिया है जो मेरे लायक नहीं है। वो तो उस प्रेमिका के लिए बनवाया था जिसके कारण ये देर से आते थे। जब ये बात उस पत्नी ने महाराज के सामने कही, वो बेचारा प्यार में आतुर, प्यार का दीवाना, उसकी आंखों में अश्रु आ गए, जैसे दिल टूट गया हो। अश्रु बह रहे हैं, महाराज से कह रहा, नहीं महाराज, ये गलत है, मेरे पे मिथ्या है, मेरे पे आरोप है। मेरे दफ्तर में कार्य आ गया था जिसके कारण जो मेरा कंपनी का अधिकारी था, बॉस था, उसने कहा कि भाई ये कुछ काम है। 2-3 जनों को उन्होंने उस कार्य को अलग से टाइम बढ़ा करके करने के लिए आमंत्रण करा, परंतु किसी ने नहीं उसको स्वीकार करा। तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही इस काम को कर दूं। घर पे जा करके वैसे भी क्लेश में रहना पड़ता है, द्वेष में रहना पड़ता है, तो मन भी हल्का हो जाएगा और कुछ धनोपार्जन हो जाएगा। और जब धनोपार्जन होगा तो उस धनोपार्जन से उपहार स्वरूप आने वाले समय पर अपनी पत्नी को मैं कुछ उपहार दूंगा। तो मैंने अपने बॉस की उस बात को स्वीकार कर लिया और मैंने ओवल टाइम काम शुरू किया। 1 घंटा, 1.5 घंटा काम बढ़ता चला गया, तो मेरे को वहां 3-3 घंटे लगाने पड़े, जिसके कारण मेरे को थकान भी हो जाती थी, मेरे को विश्राम की जरूरत भी होती थी। लेकिन घर पे तो मेरा वही वातावरण रहा महाराज। और उस समय पे जो मैंने अलग से काम करा, जो मेरे को उसका पारितोषिक मिला, उस पारितोषिक का मैंने धन एकत्र करके अपनी अर्धांगनी, अपनी पत्नी के लिए ये मैंने हीरे का हार बनवाया। लेकिन उसके बदले में भी मेरे को क्या मिला महाराज, वो तो आपके सामने है। महाराज,
करुणा भरी नजर से पुत्र को बोले, जीते रहो बेटा, ऐसे ही उन्नति करो। और उस पत्नी को समझाया, देखो तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं, तुम्हारे स्वामी कितने अच्छे हैं, ऐसे स्वामी काश सबको मिल जाएं। मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना समय निकाल करके तुम्हारे लिए इन्होंने एक हीरे का हार बनाया, परंतु तुम्हारे मन में शंकाओं का घर बन गया, अपनी चंद खूबसूरती का घर बन गया, जिसके कारण अपने प्रति के उस अपार प्यार के ऊपर भी शंका लगा दी कि ये हार मेरे लिए नहीं महाराज, ये तो जिसके साथ ये समय व्यतीत करते हैं, बेटाइम घर पे आते हैं, उसको इन्होंने उपहार स्वरूप दिया, जो उसने नापसंद कर दिया तो मेरे को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। संत ने जब सारी बातें सुन करके उस स्त्री को भी समझाया और उसके मन का मैल उतारा कि शंका करने से पहले, कुविचार करने से पहले, कुशब्द बोलने से पहले, अपने पति का अपमान करने से पहले सोच विचार जरूर कर लें, क्योंकि पति बेचारा तो पत्नी को ही अपनी स्वरूप लक्ष्मी का रूप समझता है, और जहां पर पति अपनी पत्नी का लक्ष्मी स्वरूप में देखता है तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी बरसती है। और जहां पे लक्ष्मी रूप पत्नी पति का अनादर करती है, वहां लक्ष्मी आते हुए भी रुष्ट रहती है। इसलिए ना तो शंका करें, पति के प्यार को समझें और सत्संगी बने, गुरु दीक्षा लें, गुरु के वचनों को समझें, प्रभु की पूजा करें, प्रभु के वचनों को समझें, तो सबका कल्याण होगा। ओम श्री